गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 2 स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखें कि शो दैट द पॉइंट्स 1, 7, 4, 2, -1, एंड -4, 4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। देखिए ये आपने जिस ऑर्डर में गिवन है वैसे ही लेने हैं। तो हम एक डायग्राम यहां जो बनाएंगे एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए हम जो है एक स्क्वायर बनाते हैं यहां। दिस इज स्क्वायर से ए बी सी डी। तो जो ऑर्डरिंग में लेंगे, जो फर्स्ट पॉइंट है वो से ए 1, 7 और सेकंड पॉइंट है 4, 2, थर्ड पॉइंट है -1 और फोर्थ पॉइंट है -4, 4। ये पॉइंट्स हमने यहां ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं, ये चारों पॉइंट्स को हम ऑर्डर में मिलाएं, मतलब फर्स्ट को सेकंड के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ, थर्ड को फोर्थ के साथ, फोर्थ को फर्स्ट के साथ। तो इसको मिलाते हैं तो ये स्क्वायर बनता है। तो ये आपको पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, आप पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। या तो आप ये प्रूव करेंगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, या ये प्रूव करेंगे आप कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। तो भी आप स्क्वायर प्रूव कर सकते हैं इसको। तो यहां पे हमारा डिस्टेंस फार्मूला है, तो आपको पता है कि हम बाय डिस्टेंस फार्मूला वी फाइंड ए बी बी सी सी डी डी ए, ये निकालेंगे। तो यहां ध्यान दें, ये x1 y1 सपोज कर लेते हैं, x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 4 -1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 2 -7 का होल स्क्वायर। यहां पे हमारे पास आएगा 3 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, और दिस इज 9 प्लस 25, दिस इज 34 का स्क्वायर। अब देखो इसको आगे हम सोल्व करेंगे, वो अभी बाद में डिसाइड करेंगे। पहले हम चारों साइड निकालते हैं और उससे फिर आपको पता लग जाएगा किस टाइप की साइड आई है। तो आगे फिर फर्दर सोल्व करना है, इसको यहीं छोड़ना है, तो वो अभी जो है हम बाद में डिसाइड करते हैं हर क्वेश्चन में। तो यहां देखिए ए बी, फिर हम बीसी निकालते हैं, बीसी बाय डिस्टेंस फार्मूला बीसी। हम ये सपोज करेंगे ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और देखिए फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और दिस इज -5 स्क्वायर एंड -3 स्क्वायर। -5 स्क्वायर इज 25 और -3 इज 9, तो √34। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि ये √34 है, ये √34 है। तो इसको आगे हमने सिंप्लीफाई की जरूरत है नहीं। अब हम सी डी निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी। सी डी बाई डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आ जाए। और इसको सिंप्लीफाई करें हम, स्क्वायर रूट -3 होल स्क्वायर और 5 होल स्क्वायर, और दिस इज 9 प्लस 25 √34, यह आएगा। और ए बी बी सी सी डी डी ए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और दिस इक्वल टू 5 और 3, दिस इज 3, तो 25 प्लस 9 √34। देखो चारों हमने एक ही फॉर्मूले से निकाले, डिस्टेंस फॉर्मूले से। और आप देख सकते हैं ए बी बी सी सी डी डायग्राम के अकॉर्डिंग ऑल साइड्स आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 34, इक्वल है। आप क्लियरली देख सकते हैं इक्वल है, लेकिन ऑल साइड्स आर इक्वल से हम नहीं कह सकते स्क्वायर है, क्योंकि रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस।
तो यहां तक हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज रोम्बस। अब स्क्वायर करने के लिए क्या है कि हम ए सी और बी डी ये फाइंड आउट करें। ये डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे ए सी में हम क्या करेंगे, इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे। तो फार्मूला लगाएंगे तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 और -8 का स्क्वायर 64। दिस इज 68, ये 68 है। और ए सी बी डी, तो बी डी ये है कि x1 y1 x2 y2, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो -4 होल स्क्वायर और होल स्क्वायर -4 -8 होता है, -8 और 4 - 2 होता है। और दिस इज 64 + 4 तो √68। तो आप क्लियर देख सकते हैं यहां कि all sides are equal and diagonals are also equal। तो therefore we can write कि AB = BC = CD = D and AC = BD। The diagonals are also equal। तो all sides are equal and diagonals are also equal। तो इन दोनों से हम कह सकते हैं therefore कि पॉइंट्स A B C D फॉर्म ए स्क्वायर। पॉइंट्स A B C D फॉर्म ए स्क्वायर। एक तरीका है। सेकंड मेथड आप ये हो सकता है यहां से कि जैसे पहले आपने 4 साइड्स आर इक्वल प्रूव कर दी, तो 4 साइड्स इक्वल है, दिस इज रोम्बस, रोम्बस तो है ही यहाँ पे, रोम्बस के लिए यहीं तक प्रूव करना हमें। फिर हम ये लगा सकते हैं कि हम AC फाइंड आउट कर लिया। मान लो आपने एक डायगोनल निकाल लिया AC और BD दोनों में से, मान लो आपने AC निकाल लिया तो आपके पास AB फाइंड आउट कर चुके हैं, आप BC निकाल चुके हैं, AC भी निकाल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई, यदि ये ट्रायंगल करती है पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई, तो हम ये कह सकते हैं कि B इज राइट एंगल। B जो है वो राइट एंगल है और रोम्बस में यदि वन एंगल इज 90 डिग्री तो वी कैन से दैट रोम्बस बिकम्स ए स्क्वायर। तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है। ये सेकंड वाला जो मेथड है वो भी आपकी बुक्स में जो है अल्टरनेट मेथड में दिया हुआ है, जैसे मैंने पाइथागोरस थ्योरम बड़ा आइडिया बताया आपको, और ये इजी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए आप। सेकंड एग्जाम्पल मैंने करे, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, सॉरी थर्ड एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल थर्ड स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं थर्ड एग्जाम्पल में, आप भी ध्यान से देखिए। फिगर 7.6 देखिए आप, फिगर 7.6 देखिए। शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन क्लासरूम। आशिमा, भारती एंड कैमिला आर सिटेड एट A B C रेस्पेक्टिवली। देखिए 3 गर्ल्स हैं और वो ऐसे हैं, जैसे A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है और C पॉइंट ये, और इनके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन हैं। A पॉइंट से कोऑर्डिनेट है 3 1 और B पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है 6 4 और C पॉइंट के 8 6। ये 3 गर्ल्स हैं जो A B C 3 पोजीशंस के ऊपर जो है इनकी सिटिंग है, सीटेड है। और डू यू थिंक दे आर सीटेड इन ए लाइन। हमने इसको भी कि एक लाइन पे जो है वो ये सिटिंग है इनकी, और गिव रीजंस फॉर योर आंसर। देखिए हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करते हैं, A को B से और B को C से। यहां पे हम क्या प्रूव करेंगे, हम AB निकालेंगे, AB फाइंड आउट करेंगे, BC फाइंड आउट करेंगे और AC फाइंड आउट करेंगे। यदि हमारे पास AB + BC = AC आ जाए, देखो AB + BC = AC आ जाए, तो हम ये कहेंगे पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर।
ए बी सी से एक स्ट्रेट लाइन बढ़ती है, ये हम प्रूव कर देंगे। तो इसलिए बाय डिस्टेंस फार्मूला वी फर्स्ट फाइंड ए बी, हम ए बी फाइंड आउट करेंगे। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 6 माइनस 3 होल स्क्वायर 4 माइनस 1 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 3 3 होल स्क्वायर और ये 9 प्लस 9 तो रूट 18। अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई करें या ना करें, वो अभी आप तीनों डिस्टेंस निकालिए, फिर बताएंगे आपको कि क्यों करना है और कहां नहीं करना। देखिए यहां नहीं करना था हमने क्योंकि सारे सेम आ रहे थे, आगे जरूरत नहीं थी। अब बीसी निकालिए आप, बीसी बीसी x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और दिस इज 8 माइनस दिस इज 4 आ जाएगा और 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4 8 स्क्वायर। अब आप AC निकालेंगे, तीसरा AC, तो दिस माइनस दिस होल स्क्वायर 8 माइनस 3 होल स्क्वायर और 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। 8 माइनस 3 5 5 स्क्वायर 25 प्लस 25 तो रूट 50। तो आप पहले देखिए कि पहला जो ए बी आया रूट 18, दूसरा रूट 8 और तीसरा रूट 50। हम चाहते क्या है, हम ये चाहते हैं कि यदि हम ए बी प्लस बी सी, ए बी में बी सी एड करें और वो ए सी के इक्वल आ जाए, ए सी के इक्वल आ जाए, तो वी कैन से दैट ए बी सी पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन। ए बी सी सेम लाइन पर लाई करेंगे और उनको हम फिर कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। अब हमें ऐड करना है, ए बी में बी सी ऐड करना है, ये रूट 18 है, ये रूट 8 है, तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, ये आपस में ऐड सारे डिफरेंट हैं, ऐड नहीं हो सकते। तो इसलिए यहां पे इस बात को भी आपने समझना जरूरी है, जैसे कि भाई इसका हम जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो है स्क्वायर रूट निकालें या फैक्टराइजेशन से निकालें। देखिए पहला आपका काम ये होता है फर्स्ट कि आप एक बार यहीं तक निकालें सभी क्वेश्चंस, जैसे मैंने यहां भी यहीं तक निकाला है, क्योंकि यहां हमारा काम चल गया, हमें ना तो फैक्टर करने पड़े आगे और ना स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, यहां वैसे ही काम चल गया हमारा, देख सकते हैं। और दूसरा फिर क्या है भाई, काम ना चले तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन का बड़ा मेथड लगाएंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। तो अब रूट 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसके फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये पेयर बन गया 3 बाहर आ जाए 3 रूट। एक बार ये देखते हैं, और रूट 8 को हम ऐसे लिखेंगे, रूट 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 बाहर आ जाएगा 2 रूट 2। 50 को ऐसे लिखेंगे कि 2 इंटू 5 इंटू 5, फैक्टर्स 5 बाहर आ जाएगा 5 रूट। अब ध्यान से देखो आप, ये भी रूट 2 में है, ये भी रूट 2 में है, ये भी रूट 2 में है, ये सारे रूट 2 में है जो आप देख रहे हैं, ठीक है, रूट 2 के अंदर। अब स्क्वायर रूट में ये प्रॉपर्टी है कि रूट 2 में रूट 2 वाला जो है टर्म ऐड हो सकती है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है, ऐड भी हो सकती है। तो अब इसलिए हमें आगे जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि रूट 2 रूट 2 रूट 2 ये सिमिलर है बिल्कुल, तो ये लाइक जो है वो टर्म है, इनको ऐड कर सकते हैं हम। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देखिए, ए बी प्लस बी सी निकालिए, तो ए बी हमारे पास क्या है 3 रूट 2, 3 रूट 2, और बी सी क्या है, बी सी है 2 रूट 2। इनको ऐड करोगे आप, तो रूट 2 कॉमन ले लेना, 3 प्लस 2 5, तो 5 रूट 2 आ गया डायरेक्ट। ये देखो रूट में रूट 2 सेम रहता है, ये ऐड होते हैं, ये वाली चीज ऐड होती है, 3 प्लस 2 5, रूट 2 सेम रहेगा, और 5 रूट 2 किसकी वैल्यू है, ए सी। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो दिस इंप्लाइज points
पॉइंट्स ए बी सी लाइज ऑन सेम लाइन, सेम लाइन अप्लाई करती है। ये रीजन है, आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। आप ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी है, तो ये एक सेम लाइन अप्लाई करेंगे, और इनको हम कोलिनियर पॉइंट्स भी कह सकते हैं। देयरफॉर द सेम लाइन अप्लाई करते हैं, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर प्रूव करना हो तो भी लॉजिक यही रहेगा, तीन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है, यही लॉजिक रहेगा कि तीन पॉइंट से थ्री डिस्टेंस निकालेंगे आप, और सम ऑफ टू डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, तो वी कैन से पॉइंट्स आर कोलिनियर। लॉजिक हमारा यही रहेगा। बाकी कुछ और एग्जांपल्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। हाँ जी, एग्जाम्पल 4, फोर्थ एग्जाम्पल देखिए आप। फोर्थ एग्जाम्पल, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। देखिए हम यहां पे पॉइंट सपोज कर लेते हैं कि लेट पी पॉइंट को मान लेते हैं एक्स वाई, फर्स्ट पॉइंट्स को मान लेते हैं ए 7 1 को ए, और सेकंड को बी सपोज कर लेते हैं 3 5। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यदि आप ध्यान से देखो कि जो पॉइंट्स बिकॉज पॉइंट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, इस स्टेटमेंट में गिवन है कि पी पॉइंट्स जो है वो ए और बी से इक्विडिस्टेंट है, तो देयरफॉर पी ए इक्वल टू पी बी। इक्विडिस्टेंट का मीनिंग क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे। ये पोजीशन ऐसे है, यदि आप डायग्राम बनाए, मान लो ए पॉइंट्स ये है और बी पॉइंट्स ये है, तो पी पॉइंट ऐसा है, पी पॉइंट ए और बी से इक्वल डिस्टेंस, दिस इक्वल ऐसे पी की इनफाइनाइट मैनी पोजीशन हो सकती है विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। की कोई जरूरी नहीं कि पी मान लो यहीं पे हुआ, पी तो यहां भी हो सकता है इक्वल डिस्टेंस पे, यहां भी बीच में भी आ सकता है, पी इक्वल डिस्टेंस पे यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो देयर आर इनफाइनाइट मैनी पोजीशन ऑफ पी विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो अब हम यदि ए और बी में रिलेशन निकालना है तो आप सबसे पहले पी ए निकालें, पी ए। ये एक्स वाई है और ए है 7 1 और बी है 3 5। तो यदि हम एक्स वाई निकालें, ये पी ए निकालते हैं तो एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर और वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, और पी बी फाइंड आउट करोगे आप, पी बी, तो पी बी फाइंड आउट करेंगे तो एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर और y माइनस 5 याद है। अब दोनों साइड में स्क्वायर रूट है, आप क्लियर देख सकते हैं कि दोनों साइड में स्क्वायर रूट है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो x माइनस 7 होल स्क्वायर y माइनस होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर y माइनस 5 होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। और अब a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लिखा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां भी a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 9 और y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। अब ये सारे टर्म लेफ्ट में लेके आओगे, सिंप्लीफाई करेंगे आप,
देखिए ये x की टर्म है और ये भी x की टर्म है, -6x इसमें लेके आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 6x बन जाएगा। ये माइनस के 2y और इसको इस साइड में लेंगे तो 8y 10y प्लस का हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो 10y पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि कांस्टेंट टर्म को राइट में लेके जाए, देखिए 25 प्लस 9 34 और 4 माइनस के 50 और यहां से माइनस के 8x प्लस के 8y इक्वल टू माइनस के 16 और -8 से डिवाइड करें, डिवाइड बोथ साइड बाय -8 तो वी गेट x माइनस y इक्वल टू, दिस इज रिलेशन बिटवीन x एंड y जो हमें फाइंड आउट करना था, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। अब ये रिलेशन है क्या एक्चुअली? वैसे देखो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में सिखाया है कि 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस मैंने पॉइंट निकालने हो तो क्या है कि इसको मिलाएंगे तो ये ए बी लाइन सेगमेंट बनेगी, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, जितने पॉइंट्स ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे वो ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेंगे। और पॉइंट्स which are equidistant from A and B lies on the perpendicular bisector of AB। तो ये जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट की है ये इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन है, दिस इज ए बाइसेक्टर ऑफ AB बाइसेक्टर। तो ये आपने इसमें करना है। अब मैं एग्जांपल 5 की बात करता हूं, लास्ट एग्जांपल्स। 5th एग्जांपल में स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, क्या है कि फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे हमने पॉइंट फाइंड आउट करना है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। देखिए आपको पता है कि ये हमारे पास x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है, ये ओरिजिन है। तो ए पॉइंट सपोज करता हूं मैं यहां पॉइंट से, ए पॉइंट, दिस इज पॉइंट 65 और ये सपोज करता हूं बी पॉइंट है, यहां बी पॉइंट। सपोज ये रफ सा डायग्राम बनाया मैंने, रफ डायग्राम, ए बी ऐसे पॉइंट्स है और यदि हम ए और बी को ज्वाइन करते हैं तो ये वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट ये फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट से पी है, पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस इक्वल टू दिस। तो यहां पे जो आपने ध्यान रखना वो ये रखना है कि P पॉइंट्स लाइज ऑन y एक्सिस, तो इसलिए x कोऑर्डिनेट 0 का y कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करेंगे। एनी पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस तो हुज x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। यहां पे लेट P0y बी द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस which are equidistant from A and B। यहां पे जो मेन पॉइंट था वही था कि इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और कोई मेन पॉइंट नहीं है, तो देयरफॉर PA इक्वल टू PB। तो हम PA निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, PA के बाद 0 - 6 होल स्क्वायर और y - 5 होल स्क्वायर और दिस माइनस दिस निकालेंगे, 0 + 4 होल स्क्वायर y - 3 होल स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो -6 का स्क्वायर 36, ये a - b होल स्क्वायर फार्मूला आ गया, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, -4 स्क्वायर 16, a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायर रूट हट जाएगा दोनों साइड में और सिंपलीफाई स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। अब इसको 6y को इस साइड में लेके आएंगे तो ये आएगा -10y, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। देखो 16 + 9 25 बनेगा, इसी कैंसिल हो जाएगा, -10y + 6y और ये होगा -36 और यहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो -4y = -4 से डिवाइड करेंगे 9।
तो देयरफॉर जो पी पॉइंट है वो हमने सपोज किया था 0 y, तो x तो 0 रहेगा, y 9 आएगा। दिस इज रिक्वायर्ड पॉइंट। ये रिक्वायर्ड पॉइंट्स हमने फाइंड आउट करना है। आप यहां चेक भी कर सकते हैं कि पी पॉइंट आपके पास है, अब आप पी और पी भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले से, दे आर इक्वल आएंगे, आप चेक कर सकते हैं। और ये दो फार्मूले बार बार लगेंगे यहाँ पे, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। ये आपने डायरेक्ट याद करने हैं। ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले आप याद कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।